हे गाइस जियो हॉटस्टार की वन ऑफ द मोस्ट फेमस वेब सीरीज क्रिमिनल जस्टिस रिलीज हो गई है, पर प्रॉब्लम ये है कि इसके सिर्फ 3 एपिसोड्स अभी ड्रॉप किए गए हैं। हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देते हैं हमको। अगर आपको याद हो तो जियो हॉटस्टार ये पहले भी कर चुका है। क्रिमिनल जस्टिस के पिछले सीजन और आर्या में भी ऐसा हो चुका है कि जियो हॉटस्टार पहले थोड़े एपिसोड ड्रॉप करेगा, देन आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम बाकी के एपिसोड्स। नॉनदलेस ये पर्टिकुलर सीजन क्रिमिनल जस्टिस का फर्स्ट सीजन है। कंफ्यूज्ड थोड़ा सा तो मैं भी हो गया था। फिर मैंने देखा ये पर्टिकुलर सीरीज क्रिमिनल जस्टिस अ फैमिली मैटर का सीजन 1 है। मतलब पिछली 3 सीरीज जो थी वो क्रिमिनल जस्टिस के अंडर आती थी और ये है क्रिमिनल जस्टिस अ फैमिली मैटर। तो जो भी हो, एज ऑफ नाउ इसके 3 एपिसोड्स रिलीज हुए हैं और मैंने देख लिए हैं, तो आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो I'm gonna put it like a part 1 of Criminal Justice A Family Matter। जब पार्ट 2 आएगा और बाकी के एपिसोड्स भी रिलीज हो जाएंगे, उसका रिव्यू भी मैं अपलोड करूंगा। सो पंकज त्रिपाठी इज कमिंग बैक एज माधव मिश्रा। वो सेम कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, अ रिलेटेबल लॉयर, जिससे सब लोग ओपन अप हो सकते हैं। मतलब उनकी इमेज, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका स्टैचर एक ऐसे घरेलू बंदे का है जिससे किसी को हेजिटेशन नहीं होगी अपनी चीजें शेयर करने में। तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि माधव मिश्रा ने एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी ज्वाइन कर ली है और उनकी लीगल टीम को लीड कर रहे हैं। मतलब ही इज वर्किंग एज ए सैलरीड मैन नाउ, और वो एक कॉर्पोरेट सेक्टर की लीगल टीम में काम करने लगे हैं और उनको बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं, लग्जूरियस गाड़ी, आलिशान ऑफिस। बेसिकली ही इज लीडिंग अ गुड लाइफ नाउ। और यहीं पे दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि मॉर्निंग का टाइम है, एक लेडी रोड क्रॉस कर रही होती है एंड शी सीम्स टू बी लाइक अ मेड जो घरों में काम करती हैं। वैसी उनका कुछ अटायर है। वो एक फिश मार्केट जाती हैं, फिश कटवाती हैं, नॉर्मल बातें होती हैं। आफ्टर टेकिंग द फिश शी वॉक्स बैक। फिर दूसरे ही सीन में ये दिखाया जाता है कि वो एक फ्लैट के अंदर एंटर कर रही होती हैं। फ्लैट का दरवाजा पहले से खुला होता है। तो जैसे ही वो आगे बढ़ती हैं, सोफे के पीछे एक डेड बॉडी है और एक आदमी उस डेड बॉडी को चिपका के बैठा है। पूरा का पूरा फ्लोर खून से सना हुआ है। उस आदमी के हाथ सने हुए हैं, उस आदमी की बॉडी सनी हुई है क्योंकि उसने उस डेड बॉडी को अपनी बॉडी से चिपका के रखा है। और यहीं पे मेड एकदम से शाउट करती है। सीरीज की शुरुआत होती है। अब तक के सीन से ये तो पता चली जाता है कि ये भी एक मर्डर मिस्ट्री होने वाली है। वो पर्टिकुलर सीन दिखाने के बाद अब नॉर्मल लाइफ शुरू होती है सबकी और वेब सीरीज का एपिसोड 1 होता है स्टार्ट। और यहाँ पे ये दिखाया गया है कि कैरेक्टर्स हैं ज़ीशान अयूब, आशा नेगी, सुरवीन चावला। ज़ीशान अयूब और सुरवीन चावला आर हस्बैंड एंड वाइफ और उनकी बच्ची का बर्थडे है आज। और सुरवीन चावला अपनी बच्ची के लिए पियानो लेके आई हैं। एज इट सीम्स शी लव्स प्लेइंग पियानो और उसको म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। बच्ची की बॉडी लैंग्वेज से ये भी थोड़ा समझ में आने लगता है कि शी इज सफरिंग फ्रॉम अ टाइप ऑफ अ सिंड्रोम, जो कि अभी रिवील नहीं किया जाता है। वो आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाती है, वो थोड़ा सा हेजिटेंट होती है बात करते वक्त, और अगर किसी को बात करनी है तो बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी। ये सब अभी तक समझ में आता है बच्ची की बॉडी लैंग्वेज को देख के। फिर एंट्री होती है आशा नेगी की और आशा नेगी भी बहुत प्यार से उस बच्ची से बात करती हैं, उसके लिए गिफ्ट लाती हैं। देन सुरवीन चावला और ज़ीशान अयूब की मॉम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लगती हैं उसके प्रेजेंस से। आशा नेगी जो कि रोशनी का किरदार प्ले कर रही हैं, वो ज़ीशान अयूब जो कि डॉक्टर राज नागपाल का किरदार प्ले कर रहे हैं, उनसे बहुत इंटीमेट हो रही हैं उनकी वाइफ और उनकी मदर के सामने। तो उनको और ज़्यादा अजीब लग रहा है, उनकी मॉम को और ज़्यादा अजीब लग रहा है। फिर वहाँ पर डॉक्टर नागपाल अपने हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, उनको एक सर्जरी करनी होती है। तो वहाँ पर एक नर्स उनको गलत इक्विपमेंट दे देती है। देन ही सेज अगर आपको बेसिक मेडिकल इक्विपमेंट्स की जानकारी नहीं है देन यू कैन स्टेप आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर रूम। जैसे ही सर्जरी कंप्लीट होती है वो अपने कैबिन में आते हैं और एक और डॉक्टर आते हैं। वो उनको देख के काफ़ी ज़्यादा वैसी उनको फीलिंग आती है लाइक फिंगर्स क्रॉस्ड कि क्या सुनने वाला हूँ मैं। तो वो डॉक्टर उनको बोलते हैं नहीं कैंसर नहीं है, तो उनको रिलीफ मिलता है। उन्होंने उन पर्टिकुलर डॉक्टर से ये पता करवाया था कि कैंसर तो नहीं है मेरी बेटी को। देन वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और एक कार में बैठ के बात कर रहे होते हैं। मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाना चाहता हूँ अपनी बेटी के बर्थडे पार्टी पे, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। देन रोशनी थोड़ा सा हेजिटेंट होती हैं, तुम्हारे सारे दोस्त तुम्हें और अंजू को बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा डाउटफुल होती हैं। देन राज रोशनी को अश्योर करता है आई विल बी देयर विद यू, वी बोथ आर सेपरेटेड,
मतलब मी एंड सुरवीन चावला जो कि अंजू का किरदार प्ले कर रही हैं, मैं और अंजू सेपरेटेड हैं। अब दुनिया को जानने की जरूरत है क्योंकि हम लोग टाइम पास नहीं कर रहे हैं। आई एम सीरियस अबाउट यू, वी आर सीरियस अबाउट ईच अदर। हम लोग को साथ रहना है तो लोगों को पता तो चलना ही होगा। तो यहाँ पर रोशनी कूल हो जाती हैं, बर्थडे की तैयारी करने लगती हैं। फिर आ जाता है बर्थडे का सीन, उनके दोस्तों के साथ हंसी मजाक चल रहा होता है। एंड देन एंटर्स रोशनी जो कि बहुत खुश होती हैं कि राज मुझे अपने दोस्तों से मिलवाना चाहता है, अपनी रिलेशनशिप को एक वैलिडेशन देना चाहता है। तो वहाँ पर उनके दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराता है। जो फ्रेंड्स हैं वो थोड़ा सा हेजिटेंट होते हैं शुरुआत में, बट दे मेक हर फील कंफर्टेबल और उनसे और रोशनी से बात करने की कोशिश करते हैं। बट स्टिल वो अंजू को कहीं ना कहीं मिस कर रहे होते हैं। रोशनी 2 मिनट के लिए वॉशरूम जाती है, जैसे ही बाहर आती है वो सुनती है उन्हीं फ्रेंड्स में से कुछ एक लेडीज को, चाहे जितना बन ठन के आ जाए, अंजू की जगह ये कभी नहीं ले सकती। तो वो सब सुन के वो उसको काफी बुरा लगता है, काफी स्ट्रेस्ड आउट हो जाती है। शी स्टार्ट्स ड्रिंकिंग। वहीं पे अंजू आ जाती हैं। ये देखने वाली बात है इसमें कि इन दोनों ने ऑलमोस्ट सेम साड़ी पहनी होती है। अंजू ने भी पिंक साड़ी पहनी होती है और रोशनी ने भी पिंक साड़ी पहनी होती है। अंजू को देखते ही उसके सारे दोस्त जो पहले रोशनी से बातें कर रहे थे वो अब अंजू के पास आते हैं। अंजू, आई रियली मिस्ड यू और लुक एट यू, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल और तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तुम्हारे आने की कमी थी, तुम्हारे आने से अब सब कुछ कंप्लीट हो गया है। और उसके दोस्त उससे बहुत सारी बातें करते हैं कि पार्टी तो अब शुरू हुई है। तो ये सब देख के स्टैक्ड अप होती जाती हैं चीजें और वो पीना शुरू कर देती है, वो बहुत ज्यादा पीने लगती है। फिर राज और रोशनी केक लेके आते हैं और लोग जो है अंजू को बुलाते हैं। रोशनी साइड लाइन होती चली जाती है, राज, उसकी बेटी अंजू और वहां पर राज की मॉम खड़ी होती हैं। तो वो ये सब देख रही होती है कि ये दोनों साथ में केक काट रहे हैं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। फिर वो सीन हट के ये दिखाया गया है कि वो लिफ्ट में जा रही होती है एंड शी वॉक्स आउट फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर ऑफ दैट पर्टिकुलर अपार्टमेंट और पीछे से कोई रोशनी की रिकॉर्डिंग कर रहा होता है फोन पे। तो अभी तक का इस पर्टिकुलर इंसिडेंट का इतना ही हिस्सा दिखाया जाता है। फिर वहां पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रही होती है कल्याणी मुले। मौका वारदात पे जो भी मिलता है वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जांच करने के लिए भेज देती हैं। काफी सारी चीजें देखती हैं, अंजू से भी पूछताछ करती हैं। और यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि राज और अंजू का फ्लैट एक ही फ्लोर पे है, वो साथ में नहीं रहते हैं, वो सेपरेटेड हैं। वो 1.5 साल पहले सेपरेट हो गए थे। तो जैसे ही मेड चिल्लाती है अंजू तुरंत आ जाती है और अंजू कॉल करती है पुलिस को। देन पुलिस वाले जाते हैं और अंजू से पूछताछ करते हैं। उसके बाद पुलिस लग जाती है मर्डर वेपन ढूंढने। रोशनी की मौत होती है गला कटने से और एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से। और क्योंकि राज उसकी बॉडी को चिपका के बैठे थे तो राज इज द प्राइम सस्पेक्ट इन दिस पर्टिकुलर केस। तो राज से पूछताछ होती है और सबसे पहले उनको ही पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। अंजू जो राज की वाइफ हैं वो पहुंच जाती हैं माधव मिश्रा के पास उनसे मदद मांगने के लिए कि आई बिलीव माई हस्बैंड इज इनोसेंट और पुलिस उनको लेके गई है मर्डर के मामले में। गाइस अगर स्टार कास्ट की बात करें तो बरखा सिंह इज प्लेइंग द डॉटर ऑफ मीता वशिष्ठ, जिन्होंने अगर आपको याद होगा तो क्रिमिनल जस्टिस के सीजन 1 में अगेंस्ट माधव मिश्रा केस लड़ा था और हार गई थी। आज उन्हीं की बेटी माधव मिश्रा के साथ एज ए जूनियर एसोसिएट काम कर रही हैं और इस चीज़ पे मीता वशिष्ठ कुछ ज़्यादा खुश नहीं होती हैं और ये बोलती हैं कि तुम फॉरेन से पढ़ाई करके आई हो, फॉरेन से लॉ पढ़ के आई हो एंड ऑल यू गॉट इज दैट फ्लूक जिसने तुक्के में केस जीत लिया था। और खुशबू आत्रे जो कि रत्ना मिश्रा का रोल प्ले कर रही है, माधव मिश्रा की वाइफ का, उनके साथ नॉर्मल नोक झोंक होती रहती है, थोड़े लाइट हार्टेड मोमेंट्स आ जाते हैं वेब सीरीज में। उनकी एक्टिंग काफी ऑथेंटिक, काफी नेचुरल लगती है मुझे। कल्याणी मुले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का रोल प्ले कर रही होती है, उन्होंने रोल काफी अच्छा किया है, काफी एनर्जेटिक रोल प्ले किया है और लगता है कि एंथुजियाज्म है उनके काम में। और वहीं पे माधव मिश्रा के अगेंस्ट जो केस लड़ रहे हैं उनकी फर्म में ही काम कर रही हैं श्वेता बासु प्रसाद। एज वी ऑल नो कि वो पिछले सीजन में माधव मिश्रा से हार चुकी होती हैं। उनके अंदर एक रिवेंज वाली भावना आ जाती है कि मुझे इस बंदे को हराना ही है, थोड़ा सा ईगो पे आ जाती है उनकी बात। और वो अपने हेड से, जो कि उस लीगल फर्म के हेड हैं, उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि प्लीज मुझे माधव मिश्रा के अगेंस्ट कि ये पर्टिकुलर केस लड़ने दीजिए, मुझे पता है उनके काम करने का तरीका, आई कैन डिफीट हिम एज वेल। तो श्योरली आने वाले एपिसोड्स में श्वेता बासु प्रसाद उनके अगेंस्ट केस लड़ते जरूर दिखेंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट मीता वशिष्ठ का सिर्फ एक ही सीन था जिसमें वो अपनी बेटी से आर्ग्यू कर रही होती है माधव मिश्रा को लेके। और आत्म प्रकाश मिश्रा
जो कि दीप का रोल प्ले कर रहे हैं, जो माधव मिश्रा के ब्रदर इन लॉ बने हैं, वो भी उनके साथ काम कर रहे होते हैं। जो नॉर्मल जीजा साले का मजाक चलता रहता है, जीजा साले को ह्यूमिलिएट करता है, ये मेरी बीवी के साथ दहेज में आ गया है और ये सब हो गया है, तो नॉर्मल नोक-झोंक चलती रहती है। बट वो अपना काम सिंसियरली करता है, काफी सारी चीजें लेके आता है, बट स्टिल थोड़े ब्लंडर्स कर देता है, जिसपे माधव मिश्रा उस पे गुस्सा हो जाते हैं और उसको समझाते हैं। ही इज येट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम माधव मिश्रा एंड फ्रॉम द वर्ल्ड। तो वो अभी लर्निंग फेज में है। तो यही थी ओवरऑल 3 एपिसोड्स की कहानी। एज ऑफ नाउ ये वेब सीरीज बहुत ही इंट्रीगिंग जा रही है। एज ऑफ नाउ हमें नहीं पता कि किलर कौन है। कभी कभी शक उसकी बेटी पे चला जाता है, कभी शक अंजू पे चला जाता है, अभी ये भी लगता है कि मे बी राज की माँ ने मार दिया होगा कि तुमने अंजू को क्यों छोड़ा। एक इंसान पे शक और जाता है, थोड़ा सस्पेक्टेड फील होता है, बट वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। अगर ये सही साबित हुआ देन आई वुड टेल यू गाइज। ऑलराइट, सो ये था मेरा रिव्यू पार्ट 1 ऑफ क्रिमिनल जस्टिस अ फैमिली मैटर को लेके। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, सो मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको पहले से मिल जाएंगे। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा। एंड एज आई प्रॉमिस इन माई एवरी वीडियो कि मैं आपको बुरा कंटेंट कभी नहीं देखने दूंगा। मैं भले देख लूंगा, लेकिन आपको हमेशा ये अवेयर कराऊंगा कि आपका टाइम बहुत ही प्रेशियस है और आप अपना टाइम सिर्फ अच्छी चीज़ें, अच्छे कंटेंट देखने में ही लगाएं। ऑलराइट, सो एज ऑफ नाउ मी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।